center heading Charles law, side heading statement. The volume of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. देखो दोस्तों, अगर हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है और कंटेनर के अंदर कोई गैस मौजूद है, सर, वैसे यहाँ पर जो गैस लेते हैं वो हम आइडियल गैस लेते हैं। दोस्तों, अगर ये पिस्टन है हमारे पास, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जी सर, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसके ऊपर वेट रख के हम प्रेशर बना सकते हैं। कैसे, क्यों, डिटेल में मैं बता चुका हूँ। लेट सपोज 2 ब्लॉक मौजूद हैं और प्रेशर भी 3 किस्म के बताए थे, अप्लाइड, एक्सटर्नल, याद है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रेशर है जो हम प्रोवाइड करते हैं? अप्लाइड प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? कुछ ना कुछ ये गैस जगह घेर रही है। जी सर, तो इसका वॉल्यूम होगा, ये तो होगा, लाजमी सी बात है। प्रेशर बन रहा है कुछ ना कुछ, जी सर, ये भी होगा। और कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट होगी इस सिस्टम के पास, लाजमी सी बात है। मूवमेंट है, हरकत है, काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट भी है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। चलो प्यार से फिलहाल नाम दिया मैंने टी, इसको पी नाम दिया, इसको भी, इसको टी। हमने याद थोड़ी किया कि इसको ये नाम दे, इसको वो नाम दे। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। अब दोस्तों, अगर हम क्या करें, इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएं। एक चीज़ गौर करनी है, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। फिक्स मतलब ये है कि जितने हमने डाले उतने ही हैं। गैस हम अलग से इसमें डाल रहे हैं, ओके। तो जब नहीं डाल रहे तो क्या चेंज नहीं कर रहे? मास नहीं चेंज कर रहे हो ना भाई? क्या ख्याल है? एक गैस का सिलेंडर लिया, सुई गैस का 3 किलो डाल के रखा हुआ है, अब नहीं उसमें कुछ डाल रहे तो अंदर 300 किलो बन गया सर, या 3 किलो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जब निकाला नहीं तो भी ख़त्म होगा, और जब कुछ डाला नहीं तो इजाफा भी होगा नहीं। गल्ला है, गलने में जितने पड़े हुए उतने ही रहेंगे जब तक आप कुछ नया माल उसमें डाले ना, और जब तक चोर भाई उसमें से कुछ माल निकाले ना। दोनों सूरतों में चीज़ क्या रहेगी सर? वैसी ही रहेगी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसे हीट दें, अगर हम सर इसे हीट दें तो सर हीट मिलेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करेंगे, तेज़ी से फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। इन द इम्पैक्ट में सर इस पिस्टन पे भी फोर्स लगाएंगे। जी सर, तो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ बढ़ जाएंगे सर? आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे, तो पिस्टन मूव करके ऊपर आ जाएगा। मैंने पिस्टन को छेड़ा, जितने 2 ब्लॉक पड़े थे, अब भी हमने जो बाहर से प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं सर जी, हमने उसको चेंज किया। इतनी बात समझते बात को? प्रेशर चेंज हुआ है, हैं? कड़वी बातें करते हो ना सर, ये तो चार्ल्स लॉ में तो प्रेशर तो चेंज होता। पूरी बातें सुना करो। तो बाहर से प्रेशर दिया है दोस्तों, वो वाला चेंज हुआ भाई। हमने ये एक्सटर्नल जो प्रेशर दिया हमने उसको चेंज किया। लेकिन एक बात बताओ, शबाना ने मैं स्कूल में पढ़ाया था सर, 10th फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा फोर्स, जब आप इधर से हीट दोगे तो इनसाइड द कंटेनर क्या होगा? फोर्स बढ़ेगी। आप बोलो नहीं बढ़ेगी, तो फिर ऊपर क्यों जा रहा है भाई? जब नहीं बढ़ रही है तो फोर्स तो बढ़ रही है। इंटरनल प्रेशर भी क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है। बात समझ, इसी की वजह से तो कहाँ गया है फिर? लेकिन हम किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? ओके हो गया? बात समझ में आ रही है? चलें, ये बात भी हमें समझ में आ गई सर। हमने कहा सर अगर हम हीट बढ़ाएं, हीट बढ़ाएंगे तो सर हमने देखा वॉल्यूम भी क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को V नाम दिया तो कि वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वाला कुछ और बाद वाला कुछ और, इसको नाम दिया सर V1, इसको नाम दिया V2, ठीक है। क्या टेम्परेचर भी चेंज हुआ है भाई? ये किस वजह से ऊपर गया है? आपने हीट दी ना सर। अब सिस्टम के पास जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट थी पहले, अब बंदे उतने ही हैं और उनकी क्वांटिटी ऑफ हीट बढ़ गई है, यानी उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी दूसरी ज़बान में उनका टेम्परेचर क्या हो गया है? बढ़ गया है सर। तो हमने कहा सर ये टेम्परेचर T1, बाद वाला टेम्परेचर T2, ठीक है। तो मिस्टर चार्ल्स ने क्या कहा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, अच्छा पहले क्या बढ़ाना ज़रूरी? टेम्परेचर बढ़ाना। भाई टेम्परेचर, इधर सादी सी मिसाल देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने हमें। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करें
क्या इसी बात को ऐसा कह सकते हैं वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है? तो सॉरी टू से ये बात गलत है, हैं? ये तो वही बात है ना, आप बोल रहे हो डायरेक्ट रिलेशन में बात क्या है सर, ये बड़ा ये बड़ा, लेकिन इसको पहले बढ़ाया। तुम बताओ पहले वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे? इधर टेम्परेचर के साथ अगर डायरेक्ट रिलेशन करवाना है तो पहले वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, फिर उसकी वजह से टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, ये बताओ। ऐसी कहानी। हमने कहा सर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है दोस्तों किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर इज अ कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट। हमें तब्दील होने के लिए मेरे दोस्त मेरे महबूब तुम्हारी ज़रूरत, लेकिन तुम्हें तब्दील होने के लिए हमारी ज़रूरत है। सही है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इज इक्वल आया सर, कांस्टेंट आया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है सर वो फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में दो चीज़ों को बता सकता है। कौन कौन सी दो चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट है? मास भी कांस्टेंट है सर, और प्रेशर भी क्या है? कुछ भी नाम रख दो भाई, रशीद नाम रख दो, के नाम रख दिया है सर बुक ने। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v अपॉन टी किसके बराबर होगा? के यानी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या बन सकती है, जो कि एमसीक्यू भी है एग्जाम की? भाई के का मतलब क्या है? कांस्टेंट। डिवाइड का मतलब रेशो ऊपर नीचे, बड़ा टी मतलब टेम्परेचर। नहीं, बात करनी है पूरी। हाँ क्यों है तो वो देखते हैं। कौन सा टेम्परेचर सर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या है दूसरी अल्टरनेट में क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? द रेशो बिटवीन किसके किसके? वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर गिव्स डैश अ कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर। और चाहे तो इसी तरीके से, उधर तो मैंने पूरा साबित करके बताया था, इधर भी आप घर पे जाके इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। शुरू वाला टेम्परेचर रखा, वॉल्यूम रखा, एक जवाब आया था, प्यार से नाम दे दिया के। क्यों नाम दिया इसका भी मैंने बता दिया था, V2 अपॉन T2। बस इन दोनों की वैल्यू क्या आती थी सर? एक जैसी आती थी, इसलिए इनके नाम भी क्या रखे हैं? एक जैसे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको अगर कंपेयरिंग कर लें यहाँ पर के बराबर के, तो V1 अपॉन T1 बराबर किसके? V2 अपॉन T2 के। ऐसा सिर्फ कब? एट कांस्टेंट मास एंड प्रेशर। तो साइड हेडिंग ग्राफिकल एनालिसिस। साइड हेडिंग ग्राफिकल एनालिसिस। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, साइंस के अंदर हम उस चीज़ पे बिलीव रखते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी को नहीं मानता, या जो चीज़ ग्राउंड रियलिटी को फॉलो करती है। दोस्तों साइंस के अंदर ऐसी चीज़ पे बिलीव रखा जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर हमारा कोई ऐसा रिजल्ट साइंटिफिक जो कि ग्राउंड रियलिटी से टकरा रहा हो, बड़ी टेक्निकल बात, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अगर हमारा कोई रिज़ल्ट साइंटिफिक रिज़ल्ट किससे टकरा रहा हो? ग्राउंड रियलिटी से टकरा रहा हो, तो ऐसे रिज़ल्ट को फिर हम मानेंगे। मैंने कहा ये पीले कलर की टोपी है मिसाल के तौर पे, दिखाओ भाई टोपी दिखाओ ना ज़रा, इनको भी दिखाते हैं ना, तो बाल वाले हैं ना, कोई गंजा वंजा तो नहीं है ना भाई? ये पीला कलर है? नहीं है। तो अब जो मैं बात कह रहा हूँ मैंने जानबूझ के गलत कहा, बोलो सठिया वठिया नहीं गया हूँ मैं, सेट हूँ। ठीक है, ये जो मैं आपको मैंने बताया भाई ग्राउंड रियलिटी में इसका कौन सा कलर दिख रहा है? हमारे पास रिजल्ट येलो आ रहा है, तो अब तुम येलो के हिसाब से जितनी मैथमेटिक्स साइंटिफिक बात कर रहे हो, ये सारी बातें क्या हैं सर? गलत है। बात समझ में आ रही है? दोस्तों पहले मैं आपसे पूछता हूँ, चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, है किसके बारे में? गैस के बारे में। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। और चूँकि अभी आप ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो एक एक्सिस पे आप वॉल्यूम रखोगे, एक पे टेम्परेचर को रखोगे। तो सर इंडिपेंडेंट वाला आज़ादी से किसको चेंज कर रहे हैं हम? टेम्परेचर को ना। तो ये आ गया टेम्परेचर। ठीक है, सही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टेम्परेचर रख दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें रख दिया डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, सही है।
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ करके, अच्छा वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? और डायरेक्ट रिलेशन को सर शाबान ने हमें बताया था सर फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि डायरेक्ट रिलेशन को कर्व की ज़बान में किससे शो करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से। किससे शो करते हैं? ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, अनलेस वो पैरेलल ना हो किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के। फिर वो बेशक ऐसे भी हो, यूं करके लाइन जा रही है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन, यूं करके जा रही है, यूं करके जा रही है, हाँ, यूं करके जा रही है, लेकिन सब डायरेक्ट रिलेशन एक जैसे, लेकिन हैं सारे के सारे क्या फ़र्क है, अंतर है? तो इसको भी दोस्तों इंशाल्लाह कभी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ डायरेक्ट रिलेशन तो है, बताओ लाइन कहाँ से गुजारूँ? जो आप बोलो और वजह के साथ। ओरिजिन से गुजार दूँ? चलो भाई, आवाम ने कहा है तो कहाँ से गुजार दें? ओरिजिन से। हमारे पास ज़्यादातर वैसे बीच से ही लाइन आती है, लेकिन मैं तो एक समझाने के लिए, समझने के लिए कह रहा हूँ। अब ये जो लाइन है, बताओ ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो लाइन होती है ना, ये कांस्टेंट को शो करती है। सर हमने स्कूल में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था सर, कदीर ने हमें बताया कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, और यूं करके अगर मैंने एक लाइन बनाई है, बताओ ये लाइन किसको शो कर रही है? वेलोसिटी को। क्या था वेलोसिटी का फार्मूला? शाबाश, वेरी नाइस। पूरे मैंने आपको ग्राफिकल एनालिसिस करवाया था, प्रॉब्लम भी करवाई थी। क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही है, यानी एक एक्सिस में दोस्तों क्या, दूसरे एक्सिस में टाइम। ठीक हो गया। अच्छा ये स्पीड को तो शो कर रहा है, कोई बता सकता, वेलोसिटी को तो शो कर रहा है, कोई ये बता सकता है कौन सी वेलोसिटी को शो कर रहा है? वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वाली है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है जिसने, मतलब कांस्टेंट वाली, समझ लो। चले जी, यूनिफॉर्म स्पीड है सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ओके। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। खानदानी बात दोस्तों सोचने की, अगर आप इस लाइन को यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करो तो जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करो तो भी वही वैल्यू होगी ना भाई। क्या है ये? खुद कह दो, यहाँ बोल दो भाई ये अलग है, अलग है। कैसी वेलोसिटी है? यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करें, इस पूरे कर्व के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर वैल्यूज क्या होंगी सर? एक जैसी होंगी। क्या होंगी दोस्तों? इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। गुजरते हुए वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा और टाइम भी। अब भाई अगर नहीं होगा तो फिर स्पीड कैसे बनेगी? तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना क्या है सर? ज़रूरी है। समझ लो। इसी तरीके से दोस्तों इस कर्व के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर तो क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड जो कांस्टेंट होंगे सर वो क्या होंगे? तो असल में ये जो आपने लाइन बनाई है, या दूसरी ज़बान में ये जो पुल बनाया है, इसी को प्यार से पुल भी कहते हैं। सब चीज़ें लिख लेना, लाइन भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो सर ये जो ग्रेडियंट है किसके दरमियान का? वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ के दरमियान का जो ग्रेडियंट है, ये किसको शो कर रहा है? उस कांस्टेंट को शो कर रहा है जो कि यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सही है दोस्तों। ये बात ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ है, ये जो मैंने फिगर बनाई है, इसमें क्या गलती है? तो गलती अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये ओरिजिन है, हमने पढ़ा था ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, और तो यहाँ पर ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक बात और हम बचपन से जानते हैं, एक्स की वैल्यू कब चेंज होती है? जब आप आगे जाओ तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, पीछे आओ तो एक्स की वैल्यू कम होती है, ऊपर जाओ तो बोलो ना यार, नीचे जाओ तो। अगर आप आगे पीछे मूव करते रहो तो एक्स में मूव कर रहे हो, किस में मूव नहीं कर रहे? तो ऑन एक्स किसकी वैल्यू? 0। ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है सर? 0। इसी तरीके से जब ऊपर नीचे जा रहे हो तो कौन से एक्सिस में मूव कर रहे हो? वाई में मूव कर रहे हो। किस में मूव नहीं कर रहे? तो किसकी वैल्यू 0? ऑन वाई एक्सिस किसकी वैल्यू 0 सर? एक्स की वैल्यू 0। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे बताओ,
ओरिजिनेट, टेम्परेचर भी ज़ीरो और वॉल्यूम भी ज़ीरो। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? ये वॉल्यूम किसका है? छोटे बीम का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कभी टेम्परेचर देखा है क्या? इसमें कौन सा मसला है सर? सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड कराची में नहीं आता, कराची वालों का नसीब ऐसे नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब की तरफ निकले और केपी के निकले तो उधर तो, और वो आगे नारायण का आगान निकले, हल लेते हो पूरा, तो इधर तो जो सर्दी भी आती है उधर टेम्परेचर कितना होता है भाई? 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर होता है। उसी में कराची वाले बोलते हैं बस भाई हो गए, पूरे सर्दी पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे भी टेम्परेचर कम करें और कहाँ पहुँचे? 0 पे, तो ये कह रहा है कि जो गैस होगी वो गैस क्या हो जाएगी भाई? वॉल्यूम, मतलब गैस का जगह घेरना भाई, गैस है ना भाई। ये कौन सा लिक्विड लॉ है, ये कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ तो है, लेकिन किस मटेरियल के बारे में सर? गैस के बारे में भाई। अगर वॉल्यूम को आप क्या कर दो, इधर वॉल्यूम 0, ये कह रहा है वॉल्यूम 0 यानी गैस का वॉल्यूम 0, यानी गैस नहीं है। इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो अभी खबरें आ रही हैं जहाँ जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है वहाँ सारे लोग मर रहे हैं, क्योंकि क्या नहीं है? गैस नहीं है। ऐसी को खबर आ रही है। तो इसका मतलब ये है सर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी गैस तो होती है। जब होती है तो अपना वजूद रखती है, वजूद रखती है तो कुछ ना कुछ क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा ना भाई। क्या हो गया? वॉल्यूम होगा ना। इसीलिए सर हमने स्कूल में पढ़ा था 10th फिजिक्स के अंदर, मिस शबाना ने हमें बताया सर, वो ये है कि यहाँ पर तो टेम्परेचर भी 0 और वॉल्यूम भी क्या है? 0 है, दोनों 0 हैं, ठीक है। लेकिन इस 0 के ऊपर, T0 के ऊपर क्या 0 नहीं है? वॉल्यूम 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वॉल्यूम कौन से एक्सिस में? तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी है, तो कहाँ जाओ? ऊपर जाओ। तो हम थोड़ा सा ऊपर निकल गए। अगला सवाल पैदा होता है कितना ऊपर निकले। देखो ये पूरी कैलकुलेशंस है। हर गैस के आप जब रिज़ल्ट निकालोगे तो रिज़ल्ट्स क्या आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी गैस कंसीडर करके चल रहे हैं? आइडियल गैस कंसीडर करके चल रहे हैं। खैर दोस्तों, तो अब ये लाइन यहाँ से पास नहीं होगी सर, बल्कि यहाँ से करके पास होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये क्या शो कर रहा है कि टेम्परेचर कितना डिग्री हो? अगर 0 डिग्री तो उस पर वॉल्यूम अब भी 0, और उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है। इससे एक नतीजा और निकाल सकते हैं मैथ की ज़बान में। इससे ये जो आप कहते हो एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है ये भी मैंने बताया था। वो तो है भाई, नंबर नहीं बताओ मेरे को। फिर नंबर, दूसरा नंबर बोल दिया तूने, बोला मोबाइल नंबर नहीं पता सर, ये जैस का नहीं लो, यू फोन का ले लो। भी उसके ऊपर भी क्लास ली थी। सर गैस को अगर ठंडा करते रहे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते रहेंगे, इतने करीब आ जाएंगे कि लिक्विड या सॉलिड बन जाएंगे। तो गैस क्या हो गई? खत्म हो गई। गैस क्या हो गई? आप बोलोगे गैस खत्म हुई है, मटेरियल खत्म हुआ, मैटर अभी भी है। कौन खत्म हुई है सर? गैस खत्म हुई है। तो वो कौन सा डिग्री टेम्परेचर है जिस तक तमाम गैसेस का सबर बस अब नहीं, यानी इतना कम टेम्परेचर हो जाए कि गैस के मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाएं दोस्तों कि एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू कर दें। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब होते एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी थोड़े से करीब होते एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इतने करीब आ जाएं कि गैस से क्या बन जाए? लिक्विड सॉलिड। तो वो आखिरी हद जो है उसके बारे में भी सर अगर आपके पास ये डेटा है तो यहाँ तक क्या चल रही है? एक लाइन चल रही है। क्या चल रही है? और दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर का स्केल चल रहा है। इसी लाइन को इसी डायरेक्शन में अगर आप कहाँ ले जाएं? पीछे। इसी लाइन को अगर इसी डायरेक्शन में हम कहाँ ले जाएं सर? पीछे। तो फिर हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? दो इंफॉर्मेशन मिलेंगी। चलो देखते हैं कितना कम। शाबाश। अरे आप ही ने तो बोला ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू 0, ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होगी? ये पॉइंट बताओ कौन से एक्सिस पे? कभी कभी कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। तो बात ये है सर, अगर हम इस पॉइंट को नोट करेंगे तो ये पॉइंट कौन से एक्सिस में दिख रहा है?
सर ये ओरिजिन है ना, तो ये माइनस का एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे किसकी वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो होगी। वाई में क्या रखा है, वॉल्यूम रखा है सर। ये वो टेम्परेचर है जिस पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। गैस खत्म हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ मतलब गैस खत्म। भाई मैटर तो अपनी जगह पे, मैटर सिर्फ एक काम के दौरान खत्म होता है, मैटर सिर्फ एक काम के दौरान खत्म होता है दोस्तों, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसके अलावा किसी काम में मैटर ख़त्म होता, आप और हम मरेंगे, मांस हैं तकाकट मांस दे, जी सर है, जाएंगे कब्र में गए, ठीक है, खा रहे हैं, मच्छर भी खा रहे हैं। तो जब आप कोई चीज़ खाते हो तो आपका वज़न नहीं बढ़ाती है, ये सारे मोटे किस वजह से हो रहे हैं, मैं भी किस वजह से मोटा हो रहा हूँ, इसी वजह से, ठीक है। और जो बाकी चूरे वूरे पड़े में, तो जो जो जानवर खाते जा रहे हैं, या वो उसी के साथ दूसरे मटेरियल में क्या होता जा रहा है सर, कन्वर्ट होता जा रहा है। तो चीज़ें अपनी हालत क्या कर रही हैं दोस्तों, चेंज कर रही हैं, मैटर ख़त्म हो रहा। भाई ये ग्राफ शो कर रहा है किस किस के दरमियान का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान का रिलेशन व्हेन टेम्परेचर इज इन, सही है। ये जो टेम्परेचर है ये कितना बनता है, फिर इसके ऊपर भी मैं क्लास ले चुका हूँ इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, माइनस 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। और चाहे तो एक टेम्परेचर को दूसरे में भी लेके जा सकते हैं, कितना केल्विन, 0 केल्विन, और हो गया सेल्सियस, हो गया, मैं भूल गया हूँ ना इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो गांव से आया हूँ। माइनस 460 फ़ारेनहाइट। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन तीनों का मतलब क्या है सर, ये वो टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर कोई हमसे पूछे दोस्तों, ये भी मैंने बताया था, क्या ये टेम्परेचर अचीवेबल है, क्या कोई ऐसा बंदा दुनिया में कह सकता है कि मैं इतने टेम्परेचर तक गया हूँ, इस टेम्परेचर तक कोई भी गया, -20 -10 में जाते हैं तो पता लग जाता है सर, ठीक है। मैंने बताया था दुनिया की जो सबसे सख्त-तरीन जगह है, ठीक है, साइबेरिया हो गया, रूस हो गया, रूस बाय लैंड दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ का एक गांव है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ जाके चेक भी कर लिया करो, ठीक है, सही है। तो अजीब सा कोई नाम है, अब उनकी ज़बान ही अलग है। हमारे इधर जैसे अजीब अजीब नाम होते हैं, राणा टूंगा, अब वो बोलेंगे तो वो कैसा बोलेंगे, वो भी बोलेंगे अजीब सा नाम है, क्या ख्याल है, नांगा पर्वत, ठीक है, लसबेला। अब ये किसी अंग्रेज़ को बोलो लसबेला, वसबेला, लसबेला। तो मैं ये बता रहा हूँ, वो रशिया का एक शहर था, बान के मून करके नाम था, उधर कम से कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया था कितना था, मैंने बताया था -75, वो भी किसी कोई तंत्रों में हुआ था, हमेशा उधर नहीं होता है, मतलब बहुत पुरानी बात है। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है इंसानी ज़िंदगी को बहुत सारे ख़तरनाक मसाइल दरपेश आते हैं, ठीक है। इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ब्लड का भी तमीज़ से फ्लो होना क्या है भाई, तुम्हारा खून ही कह रहा होता है भाई किधर लेके जा रहा है मेरे को, तो अगर वो फ्लो बंद हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो उस गांव के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर -40 -50 होता है, इतने बड़ा गांव है वो, लेकिन उधर लोग पता है कितने रहते हैं, समझो ये पूरा आप लैरी टाउन लगा लो, इतना बड़ा गांव है। पूरे रशिया की आबादी 10 से 11 करोड़ है, कितनी है भाई, 10 से 11 करोड़ आबादी है पूरे रूस की, ये भी 9 थी मेरा ख्याल है, इतनी कुछ थी, तो इतनी आबादी है। और इस आबादी के अंदर आप अगर आपसे को पूछे कि बताओ जगह कितनी है, रूस को अगर आप देखें, पाकिस्तान बाय लैंड रखना शुरू करें, ये पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो जाके देख लेना भाई, 9वां, 10वां, 11 पाकिस्तान जितनी जगह वाली एक अकेले रूस की, तो बाय लैंड दगा कट दे, ठीक है। तो वो इतना बड़ा गाँव है, उधर 500 लोग रहते हैं सिर्फ, वो भी खुशी से नहीं रहते हैं, क्यों, वो बेचारे उधर के आदी हो गए, अब वो उधर से किधर जाएंगे, अल्लाह तो। ये आप इन्वायरमेंट किसी का भी चेंज करें, ये सिवियर इन्वायरमेंट है, नॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो क्या है, चलो हम इधर, आप इधर कितने पे रह रहे हो, 25 पे, आपने बोला चलो यार 35 में चले जाते थोड़ा, ये तुम ऐसा डायरेक्ट -50 पे जाओगे तो आप सर्वाइव कर सकते। खैर दोस्तों, एक ग्राफ और बना लेते हैं छोटा सा, जल्दी। इसके अलावा भी ग्राफ बन सकते हैं अगर आप चाहो। टेम्परेचर भाई लाजमी डिग्री सेल्सियस में लें, अगर केल्विन में लें दोस्तों,
अच्छा, बात किधर से किधर निकल गई, जो मैं पॉइंट पत्ते की बात समझाना चाह रहा था। अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ 0 केल्विन अचीवेबल है, कोई गया है यहाँ तक, तो ये भी एग्जाम की MCQ है कि 0 केल्विन इज नॉट प्रैक्टिकली इज नॉट अचीवेबल। तो फिर ये कैसे आप पहुँच रहे हो भाई? हमारे पास तो ये डेटा था, ये जो महकमा मौसमियात इतनी कलाकारियाँ अभी करके गया है, ये 3-4 दिन पहले बोला ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कैसे बता रहा है? इसको बाबा फ़ोन करके बता रहा है, ठीक है? तो ये इनके पास भी स्टेटिस्टिकल डेटा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसकी बुनियाद पर बताते हैं भाई आज ये तो कल ये होगा। लाजमी नहीं है कि उनकी हर कहीं भी बात सही हो, वो तो हमें दिख भी गया, वो तो शुक्र है कि तूफान आया नहीं, तो जो हल्के बंदे होते वो तोड़ जाते हैं साथ साथ। मेरे जैसा तो हाँ साइज छोटा है लेकिन ज़रा जानदार है, हैवी है। खैर दोस्तों, अगर टेम्परेचर हो केल्विन में, टेम्परेचर किस में हो भाई? केल्विन में हो टेम्परेचर, तो ये कितना केल्विन? 0 केल्विन, ठीक है? ये वॉल्यूम है, ठीक है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे 0 केल्विन से, भाई 0 केल्विन पर वॉल्यूम भी क्या होगा? ये वाला इधर से स्टार्ट हो रहा था तो गलत हो रहा था, ये वजह क्योंकि टेम्परेचर किस में ले रहे हैं सर आप? दोस्तों ये भी कौन से लॉ का ग्राफ है? चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसी एक और ग्राफ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर। अगर हम टेम्परेचर किस में ले लें, फ़ारेनहाइट में ले लें, तो दोस्तों उसके ग्राफ में क्या होगा भाई? मैं कहाँ से शुरू करूँ? ऊपर से कहाँ, सखर से स्टार्ट करूँ? बोलो भाई। ये -273 है ना, इसके पीछे -300 होगा, -400, फिर -450 भी होगा, फिर -460 भी होगा ना, तो -460 थोड़ा पीछे करके मिलेगा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, इसी तरीके से जब ये फ़ारेनहाइट 0 होगा, भाई यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी ना, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 होगी। तो जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होता है? हाँ, सेल्सियस 0 नहीं, अच्छा सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है, ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम कमी करवाएं 10 की, चलो 18, 20, 18, 9, 27 की कमी अगर करवाओ, तो इसमें 15 की कमी, -15, 18, 9, 27 और ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है? चलो इसके करीब करीब होगा ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 डिग्री, ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? ओरिजिन है ना सर, ठीक है, सही है। तो उस वक्त टेम्परेचर सेल्सियस में देखेंगे तो कितना होगा? -15। यानी दोस्तों इस ग्राफ में ये कौन सा ग्राफ है? मैं चाहूँ ऐसा लाइन डायरेक्ट भी खींच सकता हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, उस पर ज़रा गौर करना। देखो ये टेम्परेचर है कौन सा वाला? सेल्सियस वाला। ये 0, पीछे कहीं -15 होगा। अब यहाँ पे कहीं पे -15 है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 0 वाली वैल्यू ऊपर है, -15 वाली, ये इसका -15 है, इसका सेल्सियस का -15 है ना, फ़ारेनहाइट का तो कितना है? 5, तो 5 0 के करीब है। यानी यहाँ पे 0 से जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा। कहाँ से जाएगा? इसका यूं करके जाएगा ग्राफ। आपको क्या, आप लाइन ऐसा ले जाओ वैसा ले जाओ, दोनों के कंपैरिजन में वजह सर फ़ारेनहाइट का 0 और सेल्सियस का 0 एक जैसा। जब आप फ़ारेनहाइट के 0 करते हो तो टेम्परेचर सेल्सियस का कम हो चुका होता है और किस में चला जाता है? माइनस पे। तो उस माइनस पे जो 0 पे वॉल्यूम होगा, माइनस वाला वॉल्यूम उससे क्या होगा? कम होगा। तो ये टेम्परेचर, ये भी ग्राफ सही है। और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए भाई? डिग्री फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है।